गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह का 5 बज रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो उठने के लिए मैं ना सुबह के 4 बजे ही उठी हूँ, लेकिन वीडियो शूट करना 5 बजे से शुरू की हूँ, क्योंकि उतना सुबह वीडियो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैं 5 बजे से शूट करती हूँ जब मैं चाय बनाना शुरू करती हूँ। तो 4 बजे उठने के बाद ना मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब कर ली हूँ और अब मैं चाय बनाऊँगी। और चाय बनाने के बाद सबसे पहले हम लोग बैठ कर के चाय पिएँगे, थोड़ी देर गप्पे होगी और उसके बाद से हम अपना नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो इस टाइम ना बच्चों का स्कूल अब खुलने वाला है, अभी खुला नहीं है। जब बच्चों का स्कूल खुल जाएगा तो मेरा 5 बजे से नाश्ता बनना शुरू हो जाता है। एक साइड मेरा चाय बनता है और दूसरे साइड नाश्ता बनता है। तो इस तरीके से मैं अपना मॉर्निंग में काम करती हूँ। और जब बच्चों का स्कूल नहीं रहता है ना, तो मैं बिल्कुल लापरवाह हो जाती हूँ। लापरवाह क्या, थोड़ा लगता है कि चलो बच्चों का स्कूल नहीं है तो थोड़ी देर मैं बैठ कर के आराम से चाय पीती हूँ। तो इस तरीके से मेरा मॉर्निंग का काम होता है। मुझे तो ये लगता है कि जब बच्चों का स्कूल रहता है ना, तो मेरा हर काम टाइम से हो जाता है। और जब बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो इतना ऊधम मचाते हैं कि मेरा कोई भी काम टाइम से नहीं हो पाता है। वैसे तो मेरे बच्चे बड़े-बड़े हैं, लेकिन फिर भी ऊधम बहुत मचाते हैं और कोई भी काम मेरा टाइम से नहीं हो पाता है। इसलिए मुझे लगता है ना कि जब बच्चों का स्कूल रहता है ना, वहीं बेटर रहता है कि कम से कम बच्चे 4-5 घंटा स्कूल में तो रहते हैं। जब हम सुबह में उठते हैं ना, तो हमारा काम हर काम टाइम से हो जाता है। अगर हम लेट से उठते हैं ना, तो हर काम लेट होने लगता है। तो हमको लगता है कि सुबह उठना ही अच्छा रहता है कि जल्दी उठो और फटाफट अपना जल्दी सारा काम पूरा कर लो। उसके बाद से 2 घंटा आराम करो, बाकी का काम बाद में करो। तो इसी तरीके से मेरा रूटीन रहता है, सुबह से लेकर के और रात के 10 साढ़े 10 बजे तक, यहाँ तक कि 11 भी बज जाता है सोने में। लेकिन जब हम अपना पूरा काम करके सोते हैं ना, तो सुबह में उठने के बाद कोई भी काम करने में आलस नहीं आता है। सब चीज़ जो है हम रात में ही तैयार करके रख देते हैं। हर चीज़ों को रात में पूरा साफ-सफाई या सुबह में क्या बनाना है, सब चीज़ों को हम रात में ही डिसाइड करके जब सोते हैं ना, तो कोई भी काम करने में आलस नहीं होता है। हाँ, सुबह उठने में थोड़ा आलस तो होता है, लेकिन आलस को दूर भगाना वो हमारा ज़िम्मेदारी है। जब हम अपने मोबाइल में या घड़ी में अलार्म लगा कर के सोते हैं और जब अलार्म बजता है, तो हमें बिना आलस किए हुए, उस अलार्म को बिना बंद किए हुए जब हम उठ जाते हैं ना, तो उसके बाद से हमें बिल्कुल आलस नहीं होता है। अगर हम जब अलार्म बजता है और उसे बंद कर देते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, तो हमें बिल्कुल आलस हो जाता है और हम टाइम से उठ नहीं पाते हैं। इसीलिए जब अलार्म बजे ना, तो उसे बंद ना करें और मोबाइल को कुछ दूर पे रखें, ताकि बंद करने के लिए जब हम उठें ना, तो हमारा नींद जो है खुल जाए। तो इस तरीके से आप अपनी नींद को या आलस को दूर भगा सकते हैं। आज मैं ब्रेकफ़ास्ट में गेहूँ के आटे का चीला बनाने वाली हूँ, जो हेल्दी भी बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। तो इसके लिए ना प्याज, टमाटर और हरा मिर्च को काटना है। तो इसे हम चॉपर में चॉप करेंगे, क्योंकि चॉपर में ना बारीक चॉप हो जाता है। तो पहले हम मोटे-मोटे पीस ना चॉपिंग बोर्ड पर पहले चॉप कर लेंगे, उसके बाद से चॉपर में डाल कर के और उसे बारीक चॉप कर लेंगे। चॉपिंग बोर्ड पर जब मैं चॉप करती हूँ ना प्याज टमाटर, तो चॉप तो हो जाता है, लेकिन बहुत बारीक मुझसे चॉप नहीं हो पाता है। लेकिन उसके लिए जब मैं ये चॉपर ली हूँ ना, तो ये मेरे काम को बहुत ही आसान कर देता है। जब भी सब्ज़ी वगैरह भी बनाना होता है, तो मैं चॉपर में ही चॉप करके बनाती हूँ ना, तो प्याज टमाटर बहुत ही जल्दी पक जाता है और चॉपर में बहुत बारीकी से चॉप हो जाता है। तो कभी-कभी मैं चॉपर में भी चॉप कर लेती हूँ, कभी-कभी चॉपिंग बोर्ड पर भी चॉप करके ही बनाती हूँ। लेकिन हमारे किचन का काम आसान करने के लिए ना चॉपर बहुत ही ज़रूरी है।
सारे चीज़ों को हमने चॉप कर लिए हैं, प्याज, टमाटर, हरा मिर्च। और ठंडी के मौसम में तो इतने ग्रीन वेजिटेबल मिलते हैं कि इसमें हम ग्रीन वेजिटेबल भी डाल कर के बनाते हैं तो और हेल्दी बनता है। लेकिन इस टाइम तो इसमें डालने के लिए कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं है, तो सिर्फ़ हम टमाटर, प्याज ही डाल कर के बनाएँगे। तो ये हमारा टमाटर भी चॉप हो गया है, इसे भी हम बाउल में निकाल ले रहे हैं। और इस टाइम मेरा लाइट कट गया है तो किचन में अंधेरा जैसा हो गया है, तो मैं किचन का खिड़की खोल देती हूँ ताकि अच्छा थोड़ा रोशनी आता है, क्योंकि बाहर के साइड से खिड़की है ना तो रोशनी बहुत ही अच्छा आता है। लाइट नहीं भी जलाते हैं ना तभी भी रोशनी अच्छा आता है। और यहाँ पर जो चॉपिंग बोर्ड और चॉपर को यूज़ की हूँ उसे मैं हाथों हाथ धो देती हूँ, क्योंकि इसे रख देने से ना तो ये सूख जाएगा तो इसे धोने में परेशानी होती है, तो इसलिए मैं इसे हाथों हाथ धो देती हूँ। तो चलिए अब हम अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाना शुरू करेंगे। काउंटर के ऊपर कुछ भी गिरता है ना तो मैं तुरंत उसे पोंछ लेती हूँ, पानी वगैरह अगर कुछ भी गिरता है तो तुरंत पोंछ देने से ना दाग भी नहीं लगता है और हाथों हाथ किचन जो है साफ़ भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं चीला बनाने के लिए कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें कि थोड़ा-सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे। इससे आमचूर पाउडर डालने से ना चीला जो है थोड़ा चटपटा बनता है, या आप इसमें चाट मसाला का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे और इन सब चीज़ों को डाल कर के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और अब हम इसमें गेहूँ का आटा डालेंगे और गेहूँ का आटा का अच्छे से बैटर तैयार करेंगे। और ये देखिए चीला का बैटर तैयार हो गया। तो चीला का बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला घोलेंगे। इसे हमें थिक घोलना रहता है। जिस तरीके से हम डोसा वगैरह के लिए घोलते हैं ना, बैटर को बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से इसका भी हम बैटर तैयार करते हैं। और अब हम गैस पे रख देंगे तवा गरम होने के लिए और उसके बाद से हम फटाफट चीला बना लेंगे। थोड़ा-सा इसमें हम बटर लगाएँगे, बटर, तेल या घी आप कुछ भी लगा सकते हैं और उसके बाद हम फटाफट चीला बना लेते हैं। और चीला ना गरमा-गरम ही अच्छा लगता है, फटाफट बनते जाएगा और सब कोई नाश्ता वगैरह कर लेगा। तो बैटर को मैं रेडी करके ना रख देती हूँ और जब सब किसी को जब नाश्ता करना होता है ना तब मैं फटाफट बना कर के दे देती हूँ, क्योंकि चीला बना कर के रख देने पर ना बाद में जब ठंडा हो जाएगा तो खाने का मन नहीं करता है। इसीलिए जब सब किसी को खाना होता है ना तभी मैं चीला बनाती हूँ। और ये देखिए बहुत ही लाजवाब गेहूँ के आटे का चीला बना है। बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ या अचार के साथ खा सकते हैं। तो चलिए अब मैं पहले चीला बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सब कोई नाश्ता कर लिया है, उसके बाद मैं सफाई करना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि जितना काम सुबह में हो जा रहा है ना उतना अच्छा रह रहा है। नहीं तो धूप निकलने के बाद ना कोई काम करने का इच्छा नहीं होता है और नहाने के बाद तो बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए मैं नाश्ता कराने के बाद ना फटाफट अपने कामों में लग गई हूँ। तो मैं सबसे पहले ना पीछे वाले रूम का सफाई करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी इसी रूम में लगता है और इसको मैं सबसे पहले साफ़ कर लेती हूँ ना तो ठीक रहता है, क्योंकि धूप निकलने के बाद ना इस रूम में आने का मन नहीं करता है। इसलिए मैं पहले इस रूम का सफाई करूँगी, उसके बाद से मैं आगे वाला रूम का सफाई करूँगी। और ये तो बेसिक सफाई है, इसे हमें रोज़ के रूटीन में रखते हैं, जो कि इन सब चीज़ों को रोज़ साफ़ करना होता है और इस तरीके से हम अपना मॉर्निंग का सफाई क्लीनिंग वगैरह करते हैं।
और जो मेरा फ़ोल्ड करने वाला जो कपड़ा है ना, उसे मैं अभी बेड पर ही रखी हूँ, उसे मैं बाद में फ़ोल्ड करूँगी। सारे काम निपटाने के बाद मैं आराम से बैठ कर के फ़ोल्ड करूँगी। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं ना, तो जो चीज़ जहाँ रहता है वहीं पे छोड़ देते हैं, कहीं पे बुक, कहीं पे पेन वगैरह छोड़कर चले जाते हैं। तो ये सब समेटना हमारा ही ज़िम्मेदारी रहता है, कितना भी बच्चों को कहो कि अपना बुक वगैरह समेट कर के रख दो, लेकिन बच्चे आजकल के सुनते कहाँ हैं। जहाँ पढ़ाई करते हैं वहीं पे बुक वगैरह छोड़ देते हैं, अपने मस्ती में रहते हैं। और एक हमारा ज़माना था कि एक बार अगर मम्मी बोल दे कि जो चीज़ जहाँ से उठाए हो वहीं पे रखना है, तो वहीं पे रखना होता, नहीं तो इतना डाँट पड़ता, इतना डाँट पड़ता कि फिर दोबारा वो गलती करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो एक हमारा समय था और एक आज की समय है, यही तो फ़र्क है हमारे समय में और आज के समय में। रूम का सफाई तो हो गया है, अब मैं आ गई हूँ डाइनिंग टेबल को साफ़ करने के लिए। तो पहले मैं डाइनिंग टेबल को साफ़ करूँगी, उसके बाद से आगे वाला रूम का सफाई करूँगी। तो इस टाइम तो मेरा झाड़ू पोछा तो हो गया है, सिर्फ़ मुझे अब डस्टिंग करना है और उसके बाद से हमें नहा कर के अपना नाश्ता करना है। तो अब मैं फटाफट अपने डाइनिंग टेबल का सफाई करूँगी और यहाँ पर ना एक जग पानी में भर कर के रेगुलर रख देती हूँ। जब भी किसी को ज़रूरत पड़ता है तो अपना यहाँ से निकाल कर के पी लेता है। तो डस्टिंग के लिए तो मैं सिंपल सा थोड़ा-सा कपड़े से मैं पोंछ लूँगी, क्योंकि जो जो चीज़ रोज़ साफ़-सफ़ाई होता रहता है ना, तो उतना धूल-मिट्टी नहीं जमता है। जब कोई ज़्यादा दिन तक छोड़ देते हैं ना, वहाँ पर धूल-मिट्टी ज़्यादा जम जाता है। तो चलिए दोस्तों, बातों बात में मेरा सारा क्लीनिंग तो हो गया, सिर्फ़ अब आगे वाला रूम का सफाई बचा हुआ है। और यहाँ पर बच्चे जो है पढ़ाई करके और बुक वगैरह छोड़ दिए हैं, तो उसे मैं उठा कर के रख दे रही हूँ और उसके बाद से इस टेबल का भी मैं सफाई कर लूँगी। जब हम एक बार कपड़ा उठा लेते हैं ना साफ़ का सफाई करने के लिए, तो जो भी चीज़ आगे दिखता जाता है ना, उसे हम सफाई कर लेते हैं। क्योंकि इस पे तो थोड़ा बहुत धूल-मिट्टी जमा रहता है, तो ये तो रोज़ का सफाई है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है साफ़-सफाई करने में। एक बार कपड़ा उठाओ, तो सारे चीज़ों को पोंछ डालो। तो इस तरीके से हम जो भी चीज़ साइड टेबल हो, टीवी हो, जो भी चीज़ हो, उसे हम हाथों हाथ साफ़ करते जाते हैं। और अब सबसे लास्ट में बेड को साफ़ करना है, तो बेड को भी एक कपड़ा से थोड़ा बहुत हम ऊपर-ऊपर ही इसे साफ़ कर लेंगे, जिस तरीके से हम रोज़ करते हैं। और बेडशीट को भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही बेडशीट को मैं बिछाई हूँ। तो बेडशीट को मैं सीधा करके ऊपर से झाड़ लेंगे। इसे हम रोज़ उठा कर के नहीं बिछाते हैं, क्योंकि उठा कर के बिछाने में ना टाइम लग जाता है। तो एक दिन अच्छे से बिछा देते हैं, उसके बाद इसे सीधा करके ऊपर से झाड़ते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।